भाभी जी कैसी हैं आप? रंजीत की तरह पूछ रहे थे। अरे भाभी जी कैसे हैं आप? सिद्धू भाजी सुबह से इंतजार कर रहे हैं आज आपका। नहीं, मैं शेरवानी पहन देखो के। हिंदुस्तान के हर नौजवान की तरफ से है। अच्छा, मेरी तरफ से नहीं है। अपने दिल को ना सारे हिंदुस्तान के नौजवान पे डाल देते ये भी एक शादी का साइड इफेक्ट है। हम तो आशिक हैं, महबूब की बात करते हैं। याद आ जाए अगर कोई हंसी तो रब से फरियाद करते हैं, और जब कभी जिक्र करना हो शौक फूलों का तो विद्या बालन की मुस्कुराहट की बात करते हैं। शुक्रिया शुक्रिया। आज पाजी ने पगड़ी गुलाबी नहीं पहनी, दिल भी गुलाबी हो रहा है। अच्छा पाजी, आपको एक चीज पता है, विद्या के जो हस्बैंड है, रियल लाइफ हस्बैंड है, उनका नाम है सिद्धार्थ रॉय, और फिल्म में फरहान का नाम शादी के साइड इफेक्ट में इनका नाम भी सिद्धार्थ रॉय है। तो मतलब ये स्क्रिप्ट के हिसाब से पति ढूंढा था, पति के हिसाब से स्क्रिप्ट बनाई आपने, ऐसे क्यों? शादी के बाद ये हाल है कि सब मुझे सिद्धार्थ ही लगते हैं। ये सिर्फ अपनी रॉय बयान कर रही है। अच्छा विद्या, जो हस्बैंड है अपनी वाइफ की बात को नहीं समझते हैं, तो वाकई नहीं समझते हैं? नहीं समझते, क्योंकि सुनते ही नहीं है। सही बात है ये फरहान भाई? हाँ, नहीं सुनी ना मेरी बात। और इतने इनोसेंटली नहीं। विद्या जो है, हम ही विद्या के फैन नहीं है, विद्या भी हमारी बड़ी फैन है। जल्दी जल्दी में देख लो, प्रॉपर किया ही नहीं कुछ, एक घुटना बाहर आ रहा है कंधा। अच्छा, मार नहीं रहूंगी। और मारो। आपने भले ही शादी कर ली हो, हम नहीं भूलते अभी भी। अच्छा विद्या, आपने जो अभी कहा कि मर्द जो है वो अपनी बीवी की बात सुनते नहीं, अंडरस्टैंडिंग होते नहीं है, ये भी तो हो सकता है कि आपको हस्बैंड जो है वो गलत मिला हो। हाँ, देखिए मतलब मैं विद एग्जांपल बात करना चाहूंगा। जैसे मैं हूं, मैं अपनी वाइफ की बात बिना बोले समझ लेता हूं, हालांकि वो गूंगी नहीं है लेकिन मैं फिर भी समझ लेता हूं। उसकी बात उसके मन में होती है, मैं समझ लेता हूँ। जैसे मतलब आपको लाइव एग्जांपल दे दूं मैं? बिल्कुल। सपोज ये आपके हस्बैंड है ही फिल्म में बने हुए हैं, दूसरा मैं हूं, तो अभी चेक करते हैं कि अंडरस्टैंडिंग हस्बैंड जो होते हैं कैसे होते हैं। आप इनको कुछ भी आप इनके साथ बात करिए, जो डेली रूटीन लाइफ में जो बातें होती हैं, और वही बात मेरे से भी करिए, फिर देखते हैं कि आपको ज्यादा कौन अंडरस्टैंड करता है। तुम बड़े क्यूट लग रहे हो आज। थैंक यू, लेकिन तुमसे ज्यादा क्यूट तो नहीं। अंडरस्टैंडिंग इसे कहते हैं। अरे मेरे चेक तो करो मेरे को पहले। अच्छा। जी, आज तुम बड़े क्यूट लग रहे हो। थैंक यू जानू। कितने पैसे चाहिए तुम्हें शॉपिंग के लिए बता दो। इसे कहते हैं अंडरस्टैंडिंग। देखा लड़कियों की यही प्रॉब्लम है, एक ही लाइन में ना जल्द से सेटिस्फाई हो जाती है। एक बार और ट्राई करिए आप। कैसी लग रही हूँ आज? अमेजिंग, बहुत खूबसूरत। मैं यहाँ हूँ। तुम्हारी तस्वीर तो मेरे दिल में। Not bad. Okay, now the second husband. मतलब second option अभी सुना नहीं। कैसी लग रही हूँ आज? बॉम्ब। मैं तो कहता हूँ ऐसी 8-10 ड्रेसेस तुम्हें और लेनी चाहिए बेबी। तो आज नहीं कि कल? मैं तो अब भी चलते ना, सिद्धू जी बैठे संभाल लेंगे। तो खैर, मियाँ और बीवी के रिश्ते को लेकर बहुत सारी बातें करेंगे आज हम फरहान और विद्या से। एक बार जोरदार तालियां दोनों के लिए प्लीज। फरहान, विद्या आप यहाँ पे विराजमान हो जाइए। आइए, आज नया सोफा है आपके लिए। विद्या का कंट्रास्ट देखने वाला होता है। वैसे पिछली बार जब आई थी बिल्कुल उल्ट पर्सनालिटी के साथ, इमरान हाशमी, पंजाबी बोल रहे हैं, चुम्बन देव के साथ आई थी पिछली बार।
जीतने में लगा हुआ है। What a tragedy! अच्छा, इस लड़की की कॉमिक टाइमिंग भले ही जितनी मर्जी खराब हो, आने की टाइमिंग बड़ी परफेक्ट इसकी। कैसे किसी सुंदर लड़की से दो बातें करते हो, बीच में टंग पड़ती है। अरे मेहमान आए, दुआ सलाम करो कोई उनको। हाय फरहान। हाय हाय विद्या। विद्या, एक बात शेयर करनी थी। आप एक औरत है, आई एम श्योर आप एक दूसरी औरत का दर्द समझ सकती हैं। जी बिल्कुल। वो कम ही समझती दर्द, उनको की दर्द। तेरा खुद का मुंह पेन किलर के इंजेक्शन जैसा, तेरा को दर्द होएगा। खूबसूरत लड़कियों को दर्द नहीं होता, समझ में आया ना? आप सिर्फ मेरी बुराई करते रहो, दूसरी लड़कियों की तारीफ करते रहो। सुनिए मैं एक बात कहूँ कि आपके यहाँ आने से पहले कपिल आपकी तारीफ कर रहा था। वो कह रहा था कि बिना कहे बिना बोले वो आपकी सारी बातें बिल्कुल समझ जाती है। लेकिन आत्मा का रिश्ता बिल्कुल बिना कहे समझ आता है, लेकिन जब बोलती तब नहीं समझ में आता है। अभी जैसे इसने कहा नहीं, लेकिन मैं समझ गया हूँ। ये कहना चाहते हैं कि आप लोग यहाँ पे बैठे बातें करो, मुझे बहुत सारे ढेर सारे काम है ना। विजय ये बस चाहता है, ये मुझे यहाँ से भगाना चाहते हैं ताकि हम औरतें इन मर्दों पे ज्यादा भारी ना पड़ जाए। That's the motive। ये तो हो ही नहीं सकता। देखो हमारे बिना इनका क्या होता है, कोई काम नहीं होता। सुबह उठो तो बिना वाइफ के ना रुमाल मिलता है ना सॉक्स मिलते हैं। हाँ? रुमाल जुराबे बनियान मिले कहाँ से? मेरी बनियान तो खुद पहन के सो जाती है। आ गई हरी तोती। चूड़ियां देखो कहां तक पहनी इसने। ये चूड़ियां पहनी नहीं, चूड़ियां रख के अंदर बाजू डाली उसने। कितनी चूड़ियां पहनने वाली? वजन देखो 250 ग्राम की, आधा किलो चूड़ियां पहनी, पर चूड़ी के बाहर से ऐसी होती रहती है। गहने वहने डाला करो। क्या बोल रही थी बताओ? मैं बोलूं? हाँ जी। हाँ, हमसे कहते रहते हैं कि अपनी डिमांड्स कम करो। एक बार तो सब्जी वाले से रेट कम करवा के दिखाओ। नहीं और कुछ नहीं तो जरा 2 दिन सास को संभाल के दिखा दो, स्पेशली मेरी वाली जो रोज शाम को 2 पैक लगा के बैठ जाती है। मैं बस एक चीज कहना चाहूंगा, बस यही था। बस यूं ही। नहीं और ज्यादा से ज्यादा कुछ नहीं तो एक ही टाइम पे हंस के रोक के दिखा दो। और फिर भी अगर आपको लगता है कि आप हम पे भारी हो तो फिर एक बच्चे की डिलीवरी करके दिखा दो। हमसे तो कोरियर डिलीवरी ना हो, या बच्चे की डिलीवरी कहां से करेंगे? ये मुश्किल काम है, उसके लिए आपको कोटि कोटि प्रणाम। अब बोलो। अब थोड़ा सा शिवलरस हो जाओ, खड़े हो जाओ। सॉरी, इट वाज माय फॉल्ट। तुम तो ऐसे न थे। आपको क्या हो गया? अच्छा बताओ ना जल्दी, क्या करने आई थी? अरे तुम्हारे चाचा अजीबोगरीब डिमांड्स कर रहे हैं, उन्हें सिर्फ अनार का जूस पीना है। कहाँ से लाऊं मैं अनार का जूस? मेरे रिश्तेदार उन्होंने कभी अनार का जूस नहीं पिया, फालतू में आगे डिमांड कर रहे हैं। एक काम कर, नींबू पानी में ना सिंदूर डाल के पिला दे उनको। चल जा, बात करने दे, मेरी इंटरव्यू चल रही है। अरे लेकिन वो तुम्हारी वो झांसी वाली बुआ का पोता, उसका मुंह प्रेशर कुकर में फंस गया है। तो फिर क्या हुआ? एक काम का ढक्कन लगा, 3 सीटी बजा उसको। जाना जल्दी, मेरे मेहमान सो रहे, चल अंदर जाके। अच्छा हाँ ठीक, अच्छा ओके। नहीं आप दोनों प्लीज फेरों तक जरूर रुकिएगा। मैं दुल्हन को तैयार करके लाती हूँ, प्लीज। सॉरी क्या? वाह, फरहान भाई, विद्या, आपके बहुत सारे फैंस हैं यहाँ पे जो आपसे बातें करना चाहते हैं। जी आप एक एक करके विद्या और फरहान से बातें कर सकते हैं। जी सबसे पहले कौन आ रहे हैं? हाय कपिल, हाय फरहान, हाय विद्या। आप दोनों ने ही नॉन एक्टर्स से शादी की है, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप उनसे मिले कैसे? हाउ डिड यू फेल इन लव विद देम? मैं तो सिद्धार्थ से सोशली मिली थी एक्चुअली, किसी अवार्ड फंक्शन के दौरान, क्योंकि वो प्रोड्यूसर हैं। ओके। तो मेरी इंट्रोडक्शन उनसे वही हुई थी। एंड फरहान सर? मैं भी सिद्धार्थ से जब पहली बार मिला था तो मैंने उनको देखा, यू टीवी, यू एक्टर, ऐसा बिल्कुल ऐसी था। मैं एक पार्टी में मिला था औदुरा से, और मुझे तो जैसे मेरी नजरें उन पर पड़ी, मुझे लगा कि बस यही है जिसकी मुझे जिंदगी भर तलाश थी। तो ऐसा ही कुछ बात है। ऐसा ही। वाह, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। आप क्या करती हैं मैडम? मेरा भी MBA कंप्लीट हो गया है। अच्छा, तो आप शादी MBA वाले लड़के से करेंगे कि किसी नॉन MBA वाले के साथ? सर कोई भी चलेगा, मिले तो। इधर देखो, 5-5 बैठे हैं। अभी आपका रिश्ता फिक्स करा दे कोई मेरा भाई जो देखिए, आप लड़की है,
कद 5 फुट 6 इंच। अगर आपको पसंद है कोई हाथ खड़ा करे। ये देख, हाथ खड़ा करो। देखो सर, कोई वो किसी खुद को खड़ा हो पसंद काम क्या करते हैं आप? सर मेरा भी अभी सेकेंड ईयर MBA चल रहा है। MBA आपका? सर हो गया मेरा तो। आपका हो गया, लड़की थोड़ी सीनियर है, चलेगी? सर एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। डायलॉग पे डायलॉग। क्या बात है। आप बताइए मैडम, लड़का पसंद है? नहीं सर, लड़का। ये मुझे बहुत उतावला लग रहा है। ऐसे क्यों? इनकी MBA के स्पेलिंग गलत है और आपको क्यों नहीं पसंद है ये? सर बस ऐसे ही। आपने MBA बड़ी वाली ABC में की, उन्होंने छोटी वाली ABC में की, ऐसा है कि कुछ और? अच्छा, आपको कैसा लड़का चाहिए आप बताइए मेरे को, मैं भी पता कर बिल्कुल देता हूं। ऐसा, बताइए। बिल्कुल ऐसा। सर आप जैसा। हवन करेंगे। चलिए, शुक्रिया। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। मैं शर्मा आ गया। तेरा तो पत्ता कट गया।